हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं 21 मूवी रिव्यू। वो लिखा है WTF डिड दे डू। ओए होए, लग रहा है बेकार होगी। कुछ हम भी लोग या हम लोग देखने जा रहे हैं, कल देखने जाएंगे, है ना। हम कल देखने अच्छा। जाएंगे तो चलो हम भी आके बताएंगे कि वाकई में हम भी यही बोलेंगे, हाय इन्होंने ये क्या बना दिया। देखो मेरे को तो जो वो लड़का है ना, जो मेन करेक्टर बनाया, और मेरे ख्याल से वो अमिताभ बच्चन की बेटी का बेटा है। तो मुझे वो थोड़ा, अभी जब मैं ट्रेलर देखा है ना, तो वो मुझे उस मूवी के अंदर फिट लगा नहीं, फील नहीं हो रहा नहीं। था कि वो ठीक उसको करेक्ट बंदा लिया है उस मूवी के अंदर। और साथ में जब वो बोलता है तो उसका बोलने का तरीका ऐसा है जैसे, जब वो बातें करेगा जैसे उस वो फ्लुएंट नहीं है हिंदी में, और उसको इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंट है। और फ्लुएंट जिस तरह से बोलता है, ऐसे लगता है जैसे बाहर से पढ़ लिख के आया हुआ बंदा है, जिसको इंडिया में रहा ही नहीं है। उसका एक्सेंट या उसका तरीका जो है ना, वो अपनापन देता ही नहीं जैसे इंडिया के पता लोग नहीं ऐसे देंगे। कैसे हो जाता है, इंडिया में लोग जो रहते हैं उनको हिंदी नहीं आती। क्योंकि इन आई लोगों डोंट के नो पास हाउ। इतना पैसा, वही मैं सोच रही थी, ये रीजन ये है कि इनके पास इतना पैसा हो जाए कि ये जब तक इंडिया में रहते हैं तो टॉप के स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे ठीक है। उसी टाइप से अंग्रेजी एक्सेंट में पढ़ाया जाता होगा, स्टाइल मारने वाले स्कूलों में। उसके बाद जैसे ही स्कूल खत्म होता है, बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने। और जब बाहर जाते हैं, चाहे कुछ छोटा मोटा कोर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहीं पे बस वहीं वो सेटल होके फिर जब मूवी करने आना होता है तो फिर या हम तो मूवी गलत में। है, लोगों को देखना चाहिए कि जो इतना अट्रैक्टेड है आउटसाइड ऑफ इंडिया के, तो लोग आउटसाइड और इंडिया आप इन जाते हैं। नेपो किड्स को देखोगे, इनको हिंदी बोलने में इतनी प्रॉब्लम होती है, और अंग्रेजी हर चीज में अंग्रेजी बोलेंगे, इंग्लिश में ही बात करेंगे। जैसे मतलब उससे उनको लगता है हम स्टाइलिश हैं। बैठे इंडिया में हो, तुम्हारे बाप दादाओं ने कमाई भी इंडिया से की है हिंदी की मूवियां करके, पर अपना अब अपने सोचते हैं कि हम बड़े राइट। वो तोपची हो गए, अब हम अंग्रेजी में ही बात करेंगे। इंग्लिश इंग्लिश में बात करनी, हिंदी आती नहीं। तो चलो देखते हैं मूवी कैसी है, क्या रिव्यू है। उसके बाद होपफुली इतना गंदा ना हो कि ये बोलते हैं मैंने जाना ही नहीं, इतनी मुश्किल से तो मनाया है मैंने। मैं कहा कोई नहीं, देखने तो कुछ चलते हैं, इतना क्या है। तो चलो देखते हैं अब क्या बोलते हैं भैया, क्या रिव्यू दिया जाता है। शुरू करते हैं। How do you think of making an unconventional screenplay out of a full-blown, full-bodied, bloody war? डायलॉग बाजी चल रही है, कौन दुश्मन है तो हम एक ही। और ऐसा भी उस ब्रिगेड में क्या प्रेम हो गया अरुण खेत्रपाल जी की पर्सनालिटी से कि वो अपने लिविंग रूम में उनकी फोटो लगा रखी है, और वो फोटो वो लेके कहां से आया। जो ग्राउंड रियलिटी है वो कंप्लीटली पलट थी उस टाइम वॉर के टाइम पर भी। गाइस मैं उशांतनु, और अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म 21 रिलीज हो चुकी है। Now let me start अगस्त्य this review नंदा by वही saying this. जब इस फिल्म का देखनी टीजर और नहीं चाहिए ट्रेलर रिलीज करा डेब्यूज गया को, था, I was absolutely looking forward to watch this film. फिल्म का कैंसिल ट्रेलर काफी करेंगे। अच्छा काटा गया था, और साथ ही श्रीराम राघवन वाज इन द डायरेक्टर्स चेयर। तो ट्रेलर उसकी देखने के प्रॉब्लम बाद है। इस फिल्म का, मैं इस फिल्म से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये फिल्म कोई कैश ग्रैब, रन ऑफ द मिल, सूडो नेशनलिस्टिक, सूडो पेट्रियोटिक फिल्म नहीं हो। मैंने आज तक जितनी भी आर्मी ओरिएंटेड फिल्म्स को रिव्यू करा है, उसमें एक चीज जरूर बोली, और वो ये है कि व्हेनेवर अ प्रोडक्शन हाउस और अ डायरेक्टर दे चूज अ टॉपिक रिलेटेड टू अ रियल लाइफ वॉर और अ रियल लाइफ वॉर हीरो, तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी एज द मेकर्स ऑफ द फिल्म 3 गुना हो जाती है एट द एग्जीक्यूशन लेवल। आपको इस वॉर की कहानी, इस वॉर हीरो की कहानी ऑडियंसेस को एक एंटाइसिंग और ग्रिपिंग तरीके से तो बतानी ही है, बट एट द सेम टाइम आपका स्क्रीन प्ले इनजस्टिस नहीं कर सकता टू द रियलिटी ऑफ दैट वॉर एंड द ब्रेवरी ऑफ दैट वॉर हीरो। और 21 एज अ फिल्म इन दोनों फ्रंट्स पे, यानी कि फेल एंटरटेनिंग होती अस, है। एंटरटेनिंग द ऑडियंसेस, और साथ ही सेलिब्रेटिंग द वैलर ऑफ परमवीर फेल हो चंद्र गई क्या? विजय, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी को सुनाने में फेल होती है। एक वॉर फिल्म से एज ऑडियंसेस हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फिल्म का स्क्रीन प्ले इतनी जबरदस्त तरीके से लिखा गया हो कि हम उस वॉर हीरो जिसको हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर उसके साथ कुछ घटता है तो हमारे को लगे वो हमारे साथ हो रहा है, घट हमारे रहा है। सामने हुआ था ये। लुकिंग एट द वॉर थ्रू द आईज ऑफ दैट सोल्जर। जब वो लड़ रहा है तो मन करे उसके साथ खड़े होकर लड़ने का। जब वो रेडी हो रहा है, ट्रेन कर रहा है अपकमिंग वॉर के लिए, तो मन करे उसको चीयर करने का। जब उसको गोली लगे या फिर वो त्रास्त हो जाए लड़ते लड़ते। अरे हम इंडियंस इतने पेट्रियोटिक हैं कि अगर थोड़ा कम घटिया भी बनाए तो भी हमारा दिल करता है साथ देने का। पर अगर ऐसी मूवी, मतलब अगर तुम्हारे को लगे ही ना, वो फील ही नहीं करा पा रहे, तो सोचो वो मूवी कितनी घटिया हो सकती है। कमाल है। आंखों से आंसू रुकने नहीं चाहिए। ऑडियंस के वही तो। इमोशंस का क्रेसेंडो इस फिल्म को देखते हुए, एक वॉर फिल्म को देखते हुए ऊपर नीचे होना चाहिए कंसिस्टेंटली। हाँ। और 21 का स्क्रीन प्ले इन सारी की सारी चीजों फेल से होता है। डिवॉइड है। एब्सोल्युटली एंड एम्बैरेसिंगली फ्लैट है स्क्रीन प्ले एंटायर फिल्म का। सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन खेत्रपाल जी की कहानी और बैटल ऑफ बसंतर की कहानी दो जबरदस्त पोटेंट सब्जेक्ट्स हैं। फिल्म देख के आपको एक चीज लगेगी कि श्रीराम राघवन की एज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड मैडक की एज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ द फिल्म जो इंटेंशंस थी व्हाइल कंसीविंग दिस स्टोरी फॉर कचरा एक्टर लोगे तो यही होगा। ऑनेस्ट थी, बट दे मैसिवली टेरिबली
incredibly fucked up during the execution of this film. फिल्म के पहले 40 से 45 मिनट आपको बेहद शिद्दत से बताते हैं कि कैसी थी लाइफ एनडीए में अरुण खेतरपाल जी। एंड अकॉर्डिंग टू मी फिल्म स्टार्ट करने का ये बहुत जबरदस्त आइडिया है, बहुत बढ़िया एडिशन है ये स्क्रिप्ट में, क्योंकि एनडीए की लाइफ, कैडेट लाइफ देखने में बहुत मजा आता है स्क्रीन पे। लक्ष्य याद है जब ऋतिक रोशन का कैरेक्टर अकेडमी में होता है और अकेडमी उसके कैरेक्टर को कैसे धीरे धीरे करके कंप्लीटली चेंज कर देती है, वो देख के मजा आ गया था, आइकॉनिक था। अब इस कहानी में अरुण खेतरपाल जी वाज ऑलवेज ईगर टू गो ऑन द वॉर और वो अपनी अकेडमी में भी टॉप परफॉर्मर थे, हर चीज इनके पास थी। बट कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा 40 से 45 मिनट शुरुआत के आपको कहीं भी अपील नहीं करेंगे। द होल एनडीए लाइफ, द कैडेट लाइफ वुड नॉट अपील टू यू समहाउ। फिल्म के प्रोडक्शन एस्थेटिक्स राइट ऑन पॉइंट है। 70s में यूनिफॉर्म्स कैसी हुआ करती थी, नकली लग रहा है, तो मजा ही नहीं आ रहा देख के, फोटो ही नहीं अपील कर रही मुझे तो। हर चीज आपको दिखाई जाएगी, हर चीज वेरी वेल पुट टुगेदर है, बट इट लैक्स दैट पुल। अरुण खेतरपाल जी की लव लाइफ को भी दिखाया है फिल्म में, और जो फीमेल लीड है शी इज एन एब्सोल्युटली गॉर्जियस, वेरी प्रिटी गर्ल, लेकिन वो इतना देखने में और वो इतनी देखने में अच्छी, एंड दैट गर्ल इज आल्सो वेरी गुड एक्टर। लेकिन एक चीज आप और नोटिस करोगे कि 21 साल के अगस्त्यानंदा प्ले कर रहे हैं इसमें, लेकिन दैट वुमन डज नॉट लुक हम उम्र सेम नहीं लगी, बड़ी लग रही है, एक्चुअली लुक्स एल्डर टू हिम। और दोनों के बीच मैं भी बोलने वाली थी अच्छी केमिस्ट्री बने, लेकिन वो बच्चा सा लग रहा है, सेंस नहीं होगी। और साथ ही व्हेन यू लुक एट देम, पहला कंपैरिजन आपका जाएगा कि शेरशाह में कितनी जबरदस्त कुक करी थी इन्होंने लव स्टोरी, लेकिन यहाँ पे ये वो लव स्टोरी भी बना ही नहीं पाए। बड़ी ही रैंडम तरीके से लव स्टोरी शुरू होती है, रैंडम तरीके से आगे बढ़ती है और रैंडम तरीके से उसको प्लॉट अबैंडन कर देता है। रेस्ट इन पीस टू धर्म जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एंड हिज प्रेजेंस इन द फिल्म इज ग्लोरियस। लेकिन जो चीज, जो इमोशन धर्मपाल जी की सिर्फ प्रेजेंस से इवोक करने थे श्रीराम राघवन को, मेरे ख्याल ये वहां पे हो गए ओवर कंफ्यूज, या फिर इन्होंने सोचा कि इस चीज पे हम बैंक कर सकते हैं, धर्मपाल जी की ज्यादा फुटेज डालेंगे तो ज्यादा लोग उनकी आखिरी फिल्म को देखने आएंगे। लेकिन इन्होंने फिल्म बना दी एज अ होमाज। आपको लगेगा एक मोन्टाज है दैट धर्मपाल जी इज एक्चुअली विजिटिंग हिज होम टाउन वेयर ही ग्रू अप, और वही आपको फिल्म में दिखेगा, जबकि फिल्म किसी और चीज के बारे में होनी चाहिए थी। थ्रू आउट इट्स रन टाइम फिल्म कंसिस्टेंटली टॉगल करती है बिटवीन धर्मपाल जी एंड अगस्त्यानंदा। अब यहाँ पे चाहिए थी इमैक्युलेट एडिटिंग, लेकिन दिस इज वेयर दे एट्रोशियसली एडिटिंग इतनी ज्यादा खराब है कि जब धर्मपाल जी के शॉट चल रहे हैं तो आपको लग ही नहीं रहा कि आप 21 देख रहे हो, और जब अगस्त्यानंदा के टेक्स आते हैं, बीच में कट्स आते हैं, तो आप किसी और वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो, जबकि फिल्म एक है। द होल कट, द बैक एंड फोर्थ डज नॉट रिलेट टू ईच अदर वेरी वेल। मुझे लग रहा था थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द फिल्म कि मैं एक पुअरली मेड डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग देख रहा हूं। धर्मजी's narration and Agastyananda's acting of whatever happens on the battlefield in the film does not feel one, it feels two different things shot at two very different times, और उसको फिर जैसे तैसे करके एडिट में डाल के जोड़ दिया। इन्होंने असली टैंक्स यूज करे हैं, कुछ धमाके इन्होंने असली में रिक्रिएट भी करे हैं। ये तो नकली लग रहा है मुझे। ग्रीन स्क्रीन पे जो नहीं है, ग्रीन स्क्रीन की यूजेज है, मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन जो भी इन्होंने फिजिकली अच्छी चीजें करी हैं दैट इज वेरी वेरी वेल डन। नाउ कमिंग टू जयदीप अहलावत's कैरेक्टर इन द फिल्म, जयदीप प्लेज द रोल ऑफ देन पाकिस्तानी मिलिट्री ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नसीर। ये वही थे जिन्होंने बैटल ऑफ बसंतर में अरुण खेतरपाल, तो ये धर्मेंद्र से कैसे मिल रहा था? वीरगति को प्राप्त हुए। फिल्म की कहानी में इनका कैरेक्टर यानी कि जयदीप अहलावत का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बॉन्ड बना लेता है, किसके साथ? अरुण खेतरपाल के फादर के साथ, यानी कि एमएल खेतरपाल साहब के साथ। अब यहाँ पे पाकिस्तानी बोला था ना, पाकिस्तान, तो वो कैसे? फिल्म का स्क्रीन प्ले ना एक ह्यूमन लेवल पे देखता है दोनों तरफ के सोल्जर्स को, और वो होना भी चाहिए। फिल्म आपको एट लार्ज ये बताना चाहती है पाकिस्तानी कैरेक्टर से कि बिहाइंड ख्वाजा नसीर मोहम्मद कैरेक्टर, बिहाइंड दैट सोल्जर, बिहाइंड दैट यूनिफॉर्म, एक आदमी ही था, एक इंसान ही था जिसकी भी फीलिंग्स है। एंड आई कंप्लीटली अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड दिस थॉट प्रोसेस ऑफ श्रीराम। देखो भैया, दैट प्रोसेस इज ओके, पर ये पाकिस्तान ऐसा नहीं सोचता, तो वो चीज दिखा के हाँ इंडियन ऑडियंस का तो दिमाग खराब कर दोगे, पर पाकिस्तान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंडिया का सोल्जर कितना बहादुर है, क्या है, वो तो हमें पता ही है वो उनकी क्या सोच है। तो इस सब चीज़ों को नहीं डालना चाहिए मूवी के अंदर, आई एम अगेंस्ट इट। हाँ, कोई और कंट्री हो जो ऐसा सोचती हो, सेम सोच वाली, तब तुम डालो, पर पाकिस्तान जैसे जो इतना मतलब मैं कहती हूँ गंद काम, नीच हरकतें करते हैं, उनके लिए ये दिखाना इस टोटली जीती है, तभी यहाँ पे ये मैसअप कर देते हैं। वही अपना थोड़ा के लिए वो एक कीड़ा डाल देंगे हर के दिमाग के अंदर, जो बचपन से हमें भी डाल मिडिल ईस्ट में बेचनी है अपनी मूवी, पाकिस्तान में बेचनी है, दैट्स व्हाई। तो पाकिस्तान को अच्छा किसी तरह तो दिखाई दो ना। बहुत बड़ा फ्लॉ है यहाँ। फिल्म में आप देखेंगे कि ये पाकिस्तानी ब्रिगेडियर अपने घर के लिविंग रूम में अरुण खेतरपाल जी की फोटो लगा के बैठते हैं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। वो चाह के भी नहीं कर सकता, चाहना वैसे तो दूर की बात है, अगर चाहता भी हो तो भी नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ। कितना गंद मचा दिया। एक्टर के चेहरे पे ना थ्रू आउट एक बहुत ही जबरदस्त रिमोर्स है, एक रिग्रेट रहती है कंसिस्टेंटली कि मेरे से कोई गलती हो गई बैटलफील्ड में। अब एक हद तक ये रिग्रेट समझ आता है क्योंकि है तो दोनों इंसान ही ना, दोनों ने एक दूसरे को मारा, सच में उनको रिग्रेट होगी? बुरा तो लगेगा नहीं भैया, रॉन्ग है। समझ आता है, लेकिन बैटलफील्ड पे लॉजिकली देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों सोल्जर अपनी मिट्टी की तरफ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और ऐसा भी उस ब्रिगेडियर को क्या प्रेम हो गया अरुण खेतरपाल जी की, ना जान ना पहचान, लिविंग रूम
पे उनकी फोटो लगा रखी है, और वो फोटो वो लेके कहां से आया? डायलॉग बाजी चल रही है, कौन दुश्मन है तो हम एक ही। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द ह्यूमन एंगल कि ये सोच विचार भी आता है कि भैया है तो हम ह्यूमंस ही, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कंप्लीटली पलट थी उस टाइम वॉर के टाइम पर भी। कोई हम ह्यूमंस ही हैं, वो वॉर में जाने से पहले सोचना चाहिए था। अगर ऐसी थॉट थे तो आर्मी में क्यों गया था भाई? डोंट गो इन आर्मी। आर्मी में स्ट्रेट है, वो तुम्हारा दुश्मन है तो यू हैव टू हिट देम। अगर तुम्हें नहीं वो सूट करता, डोंट गो इन आर्मी। ये उस वक्त नहीं, आर्मी में ब्रिगेडियर बन के बाद उसको सोचना अच्छा हम तो भी नहीं है। ये इंडियन ऑडियंस और इंडियन लोगों का दिमाग को खराब करने के लिए बनाया जाता है। ब्रिगेडियर बन गया तब सोचा इस क्वेश्चन को, वो तो जाने से पहले बंदा सोचता है कि हमारे वही पाकिस्तानी, वो दिखा रहे पाकिस्तानी को दिखा रहे हैं कि भैया है तो हम ह्यूमन ही, वो सोच सकता है। एनडीए में वही बंदा जाएगा जिसको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं उसको मारूंगा, एंड ऑफ स्टोरी। नहीं, ये दिखा रहे कि पाकिस्तानी जो है उसको इतनी हमदर्दी हो रही थी एक इंडियन सोल्जर के साथ। मैं कह रही हूँ जिसकी ट्रेनिंग, तुम्हें पता है पाकिस्तान की ट्रेनिंग कैसी होती होगी, जो उनको ये दिखाते हैं वो सोचते हैं वो, अगर आप हिस्ट्री देखो वो अपने ही सोल्जर्स को जो थे उनको मानने से लेके वापस जाने से इनकार कर दिया था जब उनकी डेथ हो गई थी। इंडियन आर्मी ने उन सबको बरी किया था। ये ह्यूमन सोचेंगे। जो बंदा जा रहा है आर्मी में, एनडीए में, अगर उसे लगता है कि यार मैं उसको मार नहीं सकता दुश्मन को, तो फिर जाने की जरूरत ही नहीं है। आया है ना, दिखाओ उस चीज को कि ह्यूमन एंगल दिखाओ, बट उस चीज को ओवरडू कर दिया है इस हद तक कि वो आपको काटने लगेगी यार ये मेलोड्रामा चल रहा है। ये बेसिकली ये ह्यूमन एंगल डाल के ना एक अनकन्वेंशनल वॉर फिल्म बना सकते थे। वॉर ऐसी नहीं होती, बहुत जबरदस्त वॉर फिल्म बना सकते थे अगर ये फालतू का ह्यूमन एंगल इसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं वही थोड़ा सा डाल। पाकिस्तान प्यार दिखाना है। अनकन्वेंशनल स्क्रीन प्ले आउट ऑफ अ फ्लॉप जाएगी, फ्लॉप हो गई बॉडीड ब्लडी वॉर। फिल्म की टोन इतनी ज्यादा लीनियर है कि पहले सवा घंटे तक आपको ये फिल्म इतना बोर कर देगी दैट हो गया कैंसिल ना, मेरे को फिर भी नहीं ढूंढने के बावजूद भी, बारीकी से ढूंढने के बावजूद भी, पेशेंटली फिल्म के स्क्रीन प्ले को समझने के बावजूद भी नहीं मिलेगा जो आपको ये बोले कि भाई मैं अगले शॉट के लिए बैठना चाहता हूँ, अगला सीक्वेंस मुझे देखना है क्या होता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज आपको सबकॉन्शियसली ये लगेगा नहीं यार मुझे ये फिल्म देखनी है, ये कहानी शायद आगे जाके अच्छी हो जाएगी, लेकिन थ्रू आउट द फिल्म एटलीस्ट मेरे को तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं दिया फिल्म ने, तो ऐसी पसंद नहीं आता, लड़का ही नहीं पसंद आया। 5 मिनट तक मैं सोचता रहूं कि क्या जबरदस्त आर्मी या फिर वॉर फिल्म बना दी। एट दिस पॉइंट कोई भी आर्मी फिल्म अगर बॉलीवुड में बन रही है ना, बॉर्डर 2 को मैं कंसीडर नहीं करता, वो बहुत ही वाहियात होगी, इक्वली वाहियात होगी जितना उसका ट्रेलर वाहियात था। लेकिन कोई और अच्छी फिल्म अगर कोई बनाना चाहता है आर्मी की तो उसका डायरेक्ट कंपैरिजन 2 फिल्मों से होगा। उरी और शेरशाह, ये दोनों फिल्में इतनी फैंटास्टिकली, इतनी आउटस्टैंडिंगली मेड हैं कि कोई भी अच्छी आर्मी फिल्म अगर बनाना चाहे तो नेक्स्ट टू देम दे वुड फाइंड देमसेल्व्स स्टैंडिंग। एक वॉर फिल्म में गाने एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट होने चाहिए और इस फिल्म के सारे गाने हर पॉइंट को मिस करते हैं। लक्ष्य का टाइटल सॉन्ग याद है, जब ऋतिक का कैरेक्टर सीरियस होने लगता है एकेडमी में वाइल ट्रेनिंग, तो वो बैकग्राउंड में बजता है। आज तक मैं जिम में उस गाने को सुनता हूँ। इस फिल्म में इन्होंने ऐसे एपिफनी के जो सारे मोमेंट्स थे उनको शूट तो किया, लेकिन उसको बैकअप ही नहीं किया अच्छे गानों के साथ। एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसको सुन के आपको लगेगा मेरे खड़े हो गए, मेरे में पेट्रियोटिज्म जा उठा। थ्रू आउट द फिल्म आई वाज कंसिस्टेंटली एंड ईगरली वेटिंग कि एक गाना आएगा, अब एक गाना आएगा, अब शायद बैटलफील्ड पे एक गाना सुनाएंगे जो जबरदस्त होगा, उसको प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा और जिम में सुनूंगा, बिकॉज़ पेट्रियोटिक फिल्मों में आपको जबरदस्त गाने मिलते हैं। लक्ष्य हो गया, भाग मिल्खा भाग हो गई, बट एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसको आप रीप्ले पे सुनोगे। दैट वाज अ ह्यूज लेटडाउन। बैकग्राउंड म्यूजिक भी हिट और मिस ही है, कहीं पे काफी अच्छा हो जाता है, कहीं पे उसका क्रेसेंडो बिल्कुल ही गिर जाता है। यू वुड फील कंप्लीटली डिटैच्ड टू इट। आई डोंट नो हाउ दे डिड इट। इन्होंने शुरुआत के जो वॉर सीन्स आपको बिट्स एंड पीसेस में दिखाए जाएंगे, फर्स्ट हाफ से लेके जो सेकंड हाफ इंटरवल ब्लॉक के पहले का जो दिखाया जाता है वहां तक आपको ज्यादा सीजीआई शॉट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन लास्ट में इन्होंने हेवीली रिलाई किया है सीजीआई पे और वो कॉमिकल है, लाफेबल है। वो भी एक फोटो देखी तो इतने ज्यादा डार्क में है कि वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कि हो क्या रहा है। ये असली टैंक्स ले तो आए व्हिच इज कमेंडेबल। बॉर्डर 2 वाले तो चप्पल छाप वो भी लेके नहीं आए, वो भी सीजीआई उनसे बना लिया, लेकिन ये टैंक्स ले तो आए। अब इनसे टैंक वॉरफेयर है ना वो शूट नहीं हुआ। बहुत लेजी कैमरा वर्क आपको लगेगा कि टैंक्स तो है इनके पास, एक्चुअल आर्टिलरी भी दिख रही है इनके पास पड़ी हुई, लेकिन भैया वो दे आर नॉट एबल टू क्यों भैया नाड़ी लोग बना रहे थे क्या? वॉर सीक्वेंसेस जो इन्होंने शूट करे वो मच बेटर हो सकते थे। एक सोल्जर की आंखों के थ्रू उसके पर्सपेक्टिव से आपको वॉर दिखना चाहिए, जो इस फिल्म को कराना चाहिए था। एक वॉर फिल्म में ये होना चाहिए, लेकिन इसमें ये फीलिंग ही मिसिंग है। भैया इतना क्रिटिसिज्म मुझे तो इस मूवी में वो देख के, वो नंदा जो भी उसका नाम है, अगस्त्य नंदा इस मेरे ख्याल से इसका लड़के का नाम है, उसी को देख के मैं तो इंटरेस्ट खो चुकी थी। सच बताऊं कि भैया कि ये लड़के को फिर एक नेपो किड ले आए हैं जिसको ABC आती नहीं है। पहले वो आर्चीज में आया हुआ था, उसमें भी इतनी गंद सबने मचाया था उसके अंदर। मैंने कहा अब इसको इसमें कर दिया है और देखो कि पूरी सोलो परफॉर्मेंस, क्योंकि नेपो किड है भैया, अमिताभ बच्चन का वो है, तो उसको पूरा एक लाइमलाइट के लिए इकलौती एक पूरी मूवी मिल गई इसको करने की, और वो भी एक देशभक्ति की, क्योंकि उनको ये लगा कि ऑडियंस को बड़ी जल्दी बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस इमोशनल है, हम लोग तो इमोशनल है। इसीलिए मैंने जब देखा था ट्रेलर और टीजर तो मैंने नेगेटिव नहीं बोला था, क्योंकि देशभक्ति की थी, हो सकता है अच्छी हो। पर अब जब सुनने को आया है
तुमने मतलब ऐसे लग रहा है एक अनाड़ी ले लिया एज एन एक्टर, नौसखिया टाइप जो है, और लग रहा है नौसखिया लोग बना रहे हैं मूवी। नॉर्मली अगर कोई पहली मूवी में आ रहा है उसकी स्किप कर देनी चाहिए कि अभी तो सीख ले पहले एक्टिंग करना फिर देखेंगे। खास करके कोई नेपो के डाल हाँ, यही होना चाहिए कि पहले सीख ले, नेपो के को तो लो देखो ही मत, सीख ले, दूसरे एक्टर बन जा फिर आएंगे देखेंगे। दूसरे जो नए आते हैं बाहर से वो आते हैं जिनमें कैलिबर होता है करने का, हाँ, क्योंकि उनको शॉर्ट टेस्टिंग के बाद लेते हैं, पर नेपोकेड में जीरो एक्टिंग स्किल्स ऑडिशन होना चाहिए, तो इनके लिए मूवीज बनती हैं। पर हाँ वही तो इन्हीं के लिए मूवी बनी है, स्पेशली ये मूवी बनी होगी कि और पहले हिट करनी है तो देशभक्ति कर लो, देशभक्ति में इसको सोल्जर बनाओ, उसको मरा दिखाओ कि ये मर जाता है, ताकि और भी इमोशनली लोग इसके साथ सिंपैथाइज करें। अगर हर मूवी ट्रू ऑडिशन के थ्रू जारी होती तो कितने बढ़िया से बढ़िया एक्टर्स आते हैं। ये देखो वो सारे बेचारे साइड ही बने हुए क्योंकि इन नेपो वालों ने ग्रैब कर लिया पूरा। इसमें नेपो किड ले आए, बनाने वाले को बनानी नहीं आई है, हर एंगल गाने वालों ने ढंग से गाने प्यार नहीं हो गया किए। इंडिया के बंदे से। हाँ वाह, उसने उसकी फोटो लगा ली ह्यूमन लेवल पे सोच रहा है तो ब्रिगेडियर कैसे बन गया। वही ना, ये इन्होंने यही तो कह रही हूँ, बॉलीवुड की बीमारी यही है, ये पाकिस्तान प्रेम इनसे छूटता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से फंड आ रहे हैं इनको मूवियां बनाने के, हद ही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, हम भी जाके अब पता नहीं इनको बनाना पड़ेगा, आप ये जाते हैं कि नहीं जाते, अगर गए आपको तो बताऊंगी कैसी लगी हमें मूवी, जाना भी हमें दूर है। मुसीबत ये है कि ये मूवी पास वाले थिएटर में भी नहीं है, दूर वाले थिएटर में कहीं और लगी भी नहीं, मतलब उनको पहले से पता चल गया एक टिकट कैंसिल कर देंगे, एक टिकट अकेले मैं कहाँ से जाऊंगी। तो चलो देखते हैं क्या होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।